ओम श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन पहला अध्याय चौथा पाद। सांख्योग प्रकृति की अवैधिकता के प्रसंग में अव्यक्त शब्द पर विचार और उसकी शरीरवाचक होने का कथन। पहले के 3 पादों में ब्रह्म को जगत के जन्म आदि का कारण बताकर वेद वाक्यों द्वारा यह बात प्रमाणित की गई। श्रुतियों में जहां जहां संदेह होता था उन्होंने स्थलों पर विचार करके उस संदेह का निवारण किया गया। आकाश, आनंदमय, ज्योति, प्राण आदि जो शब्द या नाम ब्रह्म परक नहीं प्रतीत होते थे, जीवात्मा यह जड़ प्रकृति के बोधक जान पड़ते थे, उन सबको परब्रह्म परमात्मा का वाचक सिद्ध किया गया। प्रसंगवश आई हुई दूसरी बातों का भी निर्णय किया गया। अब ये जिज्ञासा होती है कि वेद में कहीं प्रकृति का वर्णन है या नहीं, यदि है तो उसका स्वरूप क्या माना गया है इत्यादि। इन्हीं सब ज्ञातव्य विषयों पर विचार करने के लिए चतुर्थ पाद आरंभ किया जाता है। कठोपनिषद में अव्यक्त नाम आया है। वहां अव्यक्तम पद प्रकृति का वाचक है या अन्य किसी का। इस शंका का निवारण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं, पहला सूत्र, यदि कहो अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति भी किन्हीं के मत में वेद प्रतिपादित है तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर ही यहां रथ के रूपक में पढ़कर अव्यक्त शब्द से गृहीत होता है। यही बात श्रुति दिखाती भी है। व्याख्या, कठोपनिषद में जो अव्यक्तम पद आया है वह अनुमान कल्पित या सांख्य प्रतिपादित प्रकृति का वाचक नहीं है, किंतु आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिय और विषय आदि की जो रथ, रथी एवं सारथी आदि के रूप में कल्पना की गई है, उस कल्पना में रथ के स्थान पर शरीर को रखा गया है, उसी का नाम यहाँ अव्यक्त है। कठोपनिषद के इस रूपक प्रकरण में आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़ा और विषयों को उन घोड़ों का चारा बताया गया है। इन उपकरणों द्वारा परम पद स्वरूप परमेश्वर को ही प्राप्त करने योग्य कहा गया है। इस प्रकार पूरे रूपक में 7 वस्तुओं की कल्पना हुई है। उन्हीं 7 का वर्णन एक से दूसरे को बलवान बताने में भी होना चाहिए। वहां इंद्रियों की अपेक्षा विषयों को बलवान बताया गया है। जैसे घास या चारा दाना देखकर घोड़े हठात उस ओर आकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां भी हठात विषयों की ओर खिंच जाती हैं। फिर विषयों से परे मन की स्थिति कही गई है, क्योंकि यदि सारथी लगाम को खींचे रखे तो घोड़े चारा दाना की ओर हठात नहीं जा सकते। उसके बाद मन से परे बुद्धि का स्थान माना गया है, वही सारथी है। लगाम की अपेक्षा सारथी को श्रेष्ठ बतलाना उचित ही है, क्योंकि लगाम सारथी के ही अधीन रहती है। बुद्धि से परे महान आत्मा है, वह रथी के रूप में कहा हुआ जीवात्मा ही होना चाहिए। महान आत्मा का अर्थ मैं तत्व मान ले तो इस रूपक में 2 दोष आते हैं। एक तो बुद्धि रूपी सारथी के स्वामी रथी आत्मा को छोड़ देना, और दूसरा जिसका रूपक में वर्णन नहीं है उस मैं तत्व की व्यर्थ कल्पना करना। अतः महान आत्मा यही रथी के रूप में बताया हुआ जीवात्मा ही है। फिर महान आत्मा से परे जो अव्यक्त कहा गया है वह है भगवान की माया शक्ति, उसी का अंश कारण शरीर है। उसे ही इस प्रसंग में रथ का रूप दिया गया है। अन्यथा रूपक में रथ की जगह बताया हुआ शरीर एक से दूसरे को श्रेष्ठ बताने की परंपरा में छूट जाता है, और अव्यक्त नाम से
किसी अन्य तत्व की अप्रासंगिक कल्पना करनी पड़ती है। अतः कारण शरीर भगवान की प्रकृति का अंश होने से उसे अव्यक्त नाम से कहना अनुचित मालूम नहीं होता। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि शरीर को अव्यक्त कहना कैसे ठीक होगा, क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष ही व्यक्त है। इस पर कहती ही दूसरा सूत्र, किंतु इस प्रकरण में शरीर शब्द से सूक्ष्म शरीर गृहीत होता है, क्योंकि वही अव्यक्त कहलाने के योग्य है। व्याख्या, परमात्मा की शक्ति रूप प्रकृति सूक्ष्म है, वह देखने और वर्णन करने में नहीं आती। उसी का अंश कारण शरीर है तथा उसको अव्यक्त कहना उचित ही है। यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि जब प्रकृति के अंश को अव्यक्त नाम से स्वीकार कर लिया, तब सांख्य शास्त्र में कहे हुए प्रधान को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। सांख्य शास्त्र भी तो भूतों के कारण स्वरूप सूक्ष्म तत्व को ही प्रधान या प्रकृति कहता है। इसका परिहार अगले प्रकरण में करेंगे।